हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद विवेक। मैं हूं विवेक तिवारी, आपका आज अपने चैनल स्टडी विद विवेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस सेशन में आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पर चल रहा है और आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली मैथ्स को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें कि आज मेरा चैप्टर जो चल रहा है वो है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन की हमारी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने लगभग सारे टाइप्स को कवर किया था। आज मैं कुछ चुनिंदा सवालें आपके लिए इकट्ठा करके लाया हूँ, वो आपके लिए, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी सवालों को लेकर आया हूँ और आप चुटकियों में सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। जो देखने में बहुत बड़े बड़े सवाल लगते हैं, उनको देखने से ही डर लगता है कि ये सवाल सॉल्व करने बैठे तो हमारा इसमें काफ़ी समय जाने वाला है। लेकिन नहीं दोस्तों, जब तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ तब तक आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे ऐसे सब क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, पहली ही सवाल हमारी क्या है। 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 अपॉन 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। तो आइए दोस्तों निपटारा करते हैं। अब देखिए, आप लोग जो इसमें अभी बिगिनर होंगे, जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं मैथ को पढ़ने में, उनको ये सवाल देख के बहुत ही डर लगने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ऊपर है, इसे ये ए है हमारा, ए इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 885 और बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 115, ठीक है। तो ऊपर ए कितनी बार है, ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी माइनस ए बी। तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि इसके बटे में इसको भेज दिया गया है, ठीक है। ये हमारा इधर आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बटे में इसके नीचे है, तो सामने हमारा क्या बचा, ए प्लस बी। तो यही हमारा ए प्लस बी हमारा आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 885 प्लस 115, क्या है आपके सामने, 5 5 10, 8 1 9 1 10, 1 8 1 9 1 10। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आया सवाल करने में। ऐसे ही सवालों को मैंने इकट्ठा किया है आपके लिए, ठीक है। बहुत ही इससे भी अच्छी सवालें आने वाली हैं, इससे बड़ी सवालें आने वाली हैं। बस आपको एक काम करना है, मैंने पिछली कुछ क्लासेस में आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूला नोट कराया हुआ है, ठीक है। पूरा एक साइड से मैंने दोनों फार्मूले करीब 15 से 20 फार्मूलों को मैंने आपको नोट कराया हुआ है। बस उनको आपको याद रखना है, डायरेक्ट अप्लाई होगा, ठीक है, कहीं और से नहीं जाना है। चलिए मैं आज आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे सवालों को सोचा जाता है। कि मैथ से यार खेलने की ज़रूरत है, ठीक है। उनको टेंशन में नहीं लेना, आपको टेंशन नहीं लेना, टेंशन देना है अगले को, ठीक है। एग्जाम को आपको टेंशन देना है कि ये बंदा तो करके जाएगा एकदम 30 में 30 आउट ऑफ 30 to 30, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। चलिए आइए दिखाते हैं आपको दूसरी सवाल हमारी क्या है।
37 इंटू 37 इंटू 37 प्लस 35 इंटू 35 इंटू 35 प्लस 28 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 37 इंटू 35 इंटू 74 अपॉन में क्या है 37 इंटू 37 प्लस 35 इंटू 35 प्लस 28 इंटू 28 माइनस 37 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 37 इंटू 28। ठीक है, ये है आपके सामने। तो इसको आप कैसे करने वाले हो, देखिए मैंने आपको ये फार्मूला कौन सा है, हाँ ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैंने ये फार्मूला आपको बताया है कि नहीं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसको इसके नीचे भेजिए, आप इसको इसके नीचे भेजिए, क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, आपको सवाल पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत बस यहीं पे है क्लास में, ठीक है। बाकी आप फार्मूला को रट लीजिए, आपको फिर कहीं भी दूसरी सवाल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इधर हमारा क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यही हमारा ये चीज़ दिया हुआ है, लेकिन आपको लगेगा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ए बराबर हमारा है 37, बी इज इक्वल टू है 35 और सी इज इक्वल टू आपको दिया है 28, ठीक है। अब मैं अप्लाई करता हूँ, ऊपर हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3 बार है ना भाई, उसके बाद माइनस ए बी ओ, यहाँ तो 74 है, 74 तो नया टर्म आ गया, नहीं इसी को 3ab लिखा हुआ है, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। 28 है ये, लेकिन 28 74/3 करिए आप, निकल के आता है 28, ठीक है, 28 निकल के आता है। तो यहाँ 28 है और आगे 3 का गुणा किया हुआ है, 3abc, ठीक है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से निकल के क्या आया है, कहाँ थे हम, हाँ ये आया हमारा 3abc अपॉन क्या है नीचे ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और क्या है अपना सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब देखिए हमारे इस फार्मूले की जगह, एक मिनट, नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये इज इक्वल टू इतना भी होता है ना, ये माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे देखिए यहाँ से गड़बड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है -3abc, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज होता है, उसके बाद फिर ये हमारा इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट शुरू होगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारा ये इसके यहाँ पे 3abc हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला में यहाँ मिस्टेक हुई थी, सॉरी, ठीक है। अब हमारा ये इसके नीचे आ गया, यहाँ से हमने इसके नीचे ये ला दिया, तो हमारा इधर क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हमारा a की वैल्यू क्या है 37, b की 35, c की
28, इसी को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 5 13 7 20, 2 आया, 2 3 5 3 8 2 10, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो आपने सवाल में तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, क्या आपने सवाल में तो कुछ किया ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए था, बाकी आपने सिर्फ फार्मूला याद किया हुआ है। सवाल के अंकों में से तो आपने सिर्फ 37, 35, 28 को उठाया है और इतनी छोटी संख्याओं को यहाँ पे लाके जोड़ दिया है, जबकि यहाँ पे गुणे में दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको फार्मूलों को याद करके रखना है। ठीक है, आइए आगे की सवालें आपके लिए और अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं अच्छी सवालों को लास्ट में इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए, अच्छी सवालों का सिलसिला आपके लिए जारी हो चुका है। चलिए इसे करिए। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1/3 इंटू 1/3 सॉरी 1/4 है इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 अपॉन 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/5। अब देखिए, ये सब सवालें एक्चुअली इसलिए इतनी बड़ी ऐसे ऐसे रूप में ऐसे ऐसे इतने भयानक तरीके से इनको लिखा जाता है ताकि आपको एग्ज़ाम में देखने से डर लगे। ठीक है, और आप इसको स्किप कर दें, लेकिन नहीं, आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, आपको इसमें अंदर भी खेल खेल दिया है इन्होंने। इतनी बड़ी सवाल देने के बावजूद अंदर भी इन्होंने खेल खेल दिया है। ठीक है, चलिए आइए आपको दिखाते हैं। a = हमने मान लिया क्या है 1/3, b = हमने मान लिया 1/4 और c = हमने मान लिया है 1/5। ठीक है, यही 3 सवालों का इसमें इंक्लूड है, यही तीन अंक इसमें इंक्लूड है। तो आइए देखते हैं ऊपर क्या है। a³ प्लस b³ माइनस, देखिए अब इन्होंने क्या किया है, माइनस को उधर देने के बजाय इन्होंने बीच में रख दिया है। ठीक है, और जबकि हमारा फार्मूला a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc होता है ना। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से बनाया जाता है आपको घुमाने के लिए। ठीक है, और आप घूम के आते हैं इसमें। ठीक है, काफ़ी घूम के भी आते हैं आपको, इसीलिए ये सवाल तो बनाई जाती है। लेकिन इन्होंने क्या बनाया है, a³ प्लस b³ और उसके बाद फिर माइनस 3abc प्लस c³ दिया हुआ है। तो आप लिख दीजिए उसी की तरीके से 3abc प्लस c³ प्लस c³ अपॉन, इधर क्या है, एक a² प्लस b² है ना ये, उसके बाद प्लस c²। ठीक है, ये हमारा c है तो c² माइनस, ठीक है, इधर क्या है ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। समझ में आया c कहाँ से है, c की वैल्यू है 1/5, a की वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आया, आपको फार्मूला याद ही होगा। ठीक है, a³ प्लस b³, यार बताते भी नहीं हो भाई लोग, यहाँ पे है 3, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc = होता है a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे में होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, अब यहाँ पे तो प्लस है तो कोई बात नहीं, इसको खोलोगे नहीं आप। अगर इसको खोल दोगे, ये ब्रैकेट खुलेगा तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है।
अब हो गया ये फार्मूला, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम इनको जोड़ लेंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। बारी आई एलसीएम की, तो एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों हमारे अभी पिछले ही क्लास में, पिछले 2-3 क्लास के पहले हमारी ये चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम क्या आएगा बताइए। ठीक है, निकालें, चलिए एक बार और निकाल देते हैं आपके लिए। 3 4 5, 2 से 3 जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं जाएगा, और 2 और एक बार जाएगा, ये 5 हो गया, और 3 बार ले जाएंगे तो ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और इस बार सब कट गए। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल के आया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, तो हमारा 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 3 से, 3 तो लग ही नहीं रहा यार कहीं से, चल जाओ भाई, 3 से भाग देंगे 60 को, कितनी बार जाएगा, 20 तिहाई 60। 3 से 60 को भाग देंगे या फिर काटेंगे, आप बोल सकते हैं, 3 दूनी 6 और 0, 20 आया, 20 से ऊपर गुणा कर देंगे, 20 एक कम 20, प्लस लगा लिया ये वाला। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 चौको 60 होता है ना, तो 15 बार जाएगा। अब जो 15 आया है इसी को उठा के ऊपर गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 15 एक कम 15, प्लस 5 से इसको काटेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, तो 12 एक कम 12, कितना आया, 20 10 30 10 40 7 47/60 आ गया। ठीक है, चलिए आगे, समझ में आया। चलिए चलिए आपके लिए और अच्छी सवाल एक देखिए, आज मैं आपके लिए सवालों का भंडारण करके आया हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें, क्लास में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये सवाल देखिएगा बिल्कुल लास्ट, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखने में भयानक लगती है ये, है ना। 1 + 1/x+1 है ना, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जहाँ पे अचर राशियाँ आ जाती है वहाँ पे तो सबकी खिसक जाती है। 1/x y z ऐसे ऐसे कुछ करके आता है, तो अच्छों की उसमें लग जाती है। ठीक है, अंकों को तो सब खेल लेंगे। चलिए 1/x+1, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में है 1 + 1/x+2। ठीक है, तीसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 + 1/x+3। चौथे ब्रैकेट में क्या है, 1 + 1/x+4। क्या आने वाला है साथियों, हाँ बस इतना नहीं पूछा है, क्या आने वाला है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम करके दिखाते हैं आपको। इसमें आप करने के तो 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना। चलिए, लेकिन हम एलसीएम से ही लेके करते हैं एक बार। ठीक है, एक ब्रैकेट में अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस क्लास में वैसे तो इस वीडियो को देखते हैं बच्चे, छोटे बच्चे भी देखते हैं ना, जो अभी मैथ को बिगिनर हैं, बिल्कुल अभी शुरुआत किए हैं तैयारी में, तो उनके लिए मैं इसे एक बार मैं बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ, तो वो भी बच्चे देख रहे हैं तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अभी स्पीड अपनी कम करता हूँ। अदरवाइज इन सब सवालों को एक बार जान लेने के बाद आपकी स्पीड दोगुना हो जाएगी। ठीक है, पहले देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा x+1, एक बार जाएगा तो एक x+1 से जब एक बार इसमें भाग देंगे तो हमारा यही आएगा, और यही उठ के हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ऊपर आ गया x+1+1। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में भी ऐसे ही आ जाना है, x+2, ऊपर x+2 चला जाएगा और बगल में +1 ये वाला लग जाएगा। ठीक है, यही हाल सब में होने वाला है, x+3 और +1 और x+4 क्या भाई, x+4 इधर आ गया, x+4 +
1, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे आप इसमें, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, 1 1 जुड़ गया, 2 इंटू ये ब्रैकेट के में अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ क्रॉस होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, इंटू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए काटिए आप, x प्लस 2 से x प्लस 2 चला गया, x प्लस 3 से x प्लस 3 चला गया, x प्लस 4 से x प्लस 4 चला गया। हमारे पास बचा क्या, ऊपर क्या बचा, x प्लस 5 और नीचे क्या बचा, x प्लस 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलिए अब देखिए, इतना भयानक लग रहा था, है ना, है कुछ नहीं। एलसीएम लोगे आप यहीं से, जैसे ही आप इसको अगर एलसीएम आपको लेना आता है ना तो आप ये स्टेप गायब कर दोगे, इसमें डायरेक्ट लिखोगे आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। जब इसमें भाग देंगे तो एक ऊपर x प्लस 1 लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक बार दिखाते हैं। अब जिसे इसमें कैसे भाग देते हैं, जिसे 1 प्लस 1 अपान x प्लस 1 लिखा हुआ है ना। तो करते क्या है एक्चुअली, हम x प्लस 1 ऊपर लिखते हैं और नीचे हमें 1 से भाग देना, यहाँ बटे 1 होता है, ठीक है, यहाँ बटे 1 होता है। तो 1 से हम जब भाग देते हैं तो हमारे पास आता है x प्लस 1। अब इसी x प्लस 1 को जो आता है इसी ऊपर वाले में अंश में गुणा कर देते हैं, गुणे 1 करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है x प्लस 1, और उसके बाद फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस 1 अपॉन में ये पूरा आप कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 लगा दिया था मैंने। अब यहाँ पे एलसीएम लेके तो अब ये पूरा हमारा कवर करेगा, नीचे x प्लस 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या आया, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। चलिए वो छांट के आपके लिए सवालों को लाया हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सवालें अच्छी होती चली जाएंगी। चलिए ये सवाल देखिए, इसमें मैं आपको एक अलग ही तरीका सिखाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल अनोखे अंदाज में। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के साथ खेलते कैसे हैं, है ना, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आइए दिखाते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया एक ब्रैकेट में 1998 माइनस 1997 का होल, अच्छा दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद प्लस दूसरे ब्रैकेट में है 1996 का होल स्क्वायर माइनस 1995 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1994 का होल स्क्वायर माइनस 1993 का होल स्क्वायर। तो साथियों आपको देखने से यहाँ कुछ पता चल रहा है कि नहीं, आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा क्या, कि ये दो संख्याओं को एक साथ, ये दो संख्याओं को एक साथ, ये दो संख्याओं को एक साथ, कैसे क्या देखेंगे इसमें हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, 1998 प्लस 1997, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, 1998 माइनस 1997, ठीक है, प्लस इसका भी यही आएगा 1996 प्लस 1995, दूसरे ब्रैकेट में 1996 माइनस 1995, ठीक है। अब अगला वाला भी यही से आएगा, प्लस 1994 प्लस 1993, दूसरे ब्रैकेट में 1994 माइनस 1993, ये आ गया आपके पास। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर
मैं यहाँ बेसिक से भी, बेसिक बच्चे कुछ जो बिगिनर हैं वो भी बैठे हैं, इसलिए मुझे ये लाइन लिखना पड़ी, नहीं तो मैं इसको ब्लैंक कर सकता था। ठीक है, अब आपको समझाना है इसलिए मैं इसको, मुझे लिखना पड़ा। चलिए अगली लाइन देखते हैं क्या आने वाली है। तो अब इसको अभी आपको सॉल्व नहीं करना है। अब आप इसको माइनस वालों को देखिए, ये माइनस वाला पड़ा है, ये पड़ा है और ये पड़ा है, अंडरस्कोर करते हैं इनको। ठीक है, इनका अंतर कितना है, एक है ना। 1998 में से 1997 घटाएंगे तो एक ही तो आएगा, है ना। और एक को अगर इसमें गुणा करेंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना। तो इनको हम मिटा दें, इनको हम मिटा ही देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, ये गए, ये भाई साहब गए और ये गए। ठीक है, अब ये ब्रैकेट भी हम हटा लेते हैं क्योंकि हमें सब जोड़ना ही है। 1996, इस वाले को यहाँ लिख रहे हैं 1996 प्लस 1995, इनकी भी कहानी आपकी हो गई ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे 1994 और 93 को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, क्या है 1994 प्लस 1993। ठीक है, अब आपके सामने ये दिक्कत आई कि आप अब लगोगे इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक ये जोड़ने, नहीं, आपको जोड़ना नहीं है। ठीक है, आप देखिए कि 1998 के बाद क्या आता है, 1999 प्लस 1999 के बाद क्या आएगा, 2000। ठीक है, अरे भाई अगर आपके पास 1999 रुपये हैं, हम आपको 1 रुपये और दे देंगे तो 2000 नहीं हो जाएगा। अब वैसे इसमें 1993 में कितने रुपए कम हैं, 2000 में 7 ही रुपये तो कम है। ऐसे लग रहा है मैं छोटे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ है ना। तो 1993 में 7 और जोड़ देंगे तो 2000 हो जाएगा। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सब हमारी 2000 के करीब में है ना, सब 2000 के करीब में है। तो हम सबको 2-2000 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 2000, 2-2 4000, 4-2 6000, 6000 2 8000, 8-2 10,000, 10-2 12,000। मैंने 12,000 लिख लिया। अब आपको लगता होगा ये कैसे हो गया, है ना। तो सारी संख्याएं हमारी 2000 के करीब में है, इसलिए 2-2 हज़ार मैंने इनको जोड़ते हुए 12,000 लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ पे 2000 से कितना कम है, ये वाला 2000 से कितना कम है, 7 रुपये ही तो कम है। 7 ये कम है, 6 ये कम है, 5 ये कम है, 4 ये कम है, 3 ये कम है, 2 ये कम है ना। इतने ही रुपए तो कम है टोटल। तो आप इसको जोड़िए, 7 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 और 2 27, 27 हमने इसमें ज़्यादा जोड़ दिया है। समझ में आया, 27 हमने इसमें ज़्यादा जोड़ दिया, तो हम इसको घटा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया 10, 10 में से 7 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3, यहाँ बचा था 9, 9 में से 2 आया तो आया 7, यहाँ पे आया 9, 9 यहाँ बचा, यहाँ पे 1 बचा, ये भी 1 बचा, 11,973 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आया, चलिए एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं कहूँ कि आपके पास 1998 रुपये है ना, तो कितना रुपए आपके पास कम है, 2 रुपये ही तो कम है। ठीक है, और ये आपके फ्रेंड के पास भी 1997 रुपये है, तो इसके पास कितना रुपये कम है, कितना, 3 रुपये कम है। ठीक है, इसके पास 97 है तो 3 रुपये कम है। अब दोनों के पास मिला के कितना पैसा है टोटल, है ना। तो इसके पास, आपके पास 2 रुपये कम है, उसके पास 3 रुपये कम है, नहीं तो दोनों को मिला के 4,000 ना हो जाता ना भाई। अब दोनों को मिला के, आपका और आपके फ्रेंड का मिला के 4,000 रुपये हो जाता, लेकिन कितना रुपये कम है, आपके पास 2 रुपये कम है, उसके पास 3 रुपये कम है। इसलिए 5 रुपये अगर कहीं से मिल जाए आप लोग को, 5 रुपये अगर कोई दे दे आप लोग को, तो आपका क्या हो जाएगा, आप दोनों का मिला के 4,000 रुपये हो जाएगा। वही तो मैंने किया है भाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12,000 ये हो गया। ठीक है, अब कितना रुपए इन लोग के पास कम है, 7 रुपये इनके पास कम है।
ठीक है। 6 रुपये इनके पास कम है, 5 रुपये इनके पास कम है, 4 इनके, 3 इनके, 2 रुपये इनके पास कम है। हमारे पास टोटल कम कितने हुए? 7 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27। 27 हम इसमें माइनस करेंगे तो 10 में से 7 आ जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। ठीक है, अब समझ में आया? मज़ा आई? हाँ, तो चलिए ये भी सवाल हम इरेज करते हैं। दोस्तों अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक कर दीजिए, और अगर मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक सवाल और ज़बरदस्त आपके लिए। ठीक है, 9 9 9 इंटू 1/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999, अच्छा यहाँ 2/7 है और यहाँ 3/7 है, प्लस 4/7 5/7 999 4/7 999 5/7 प्लस 999। अब बताइए इनको कैसे किया जाएगा, हम बताएं? चलिए, देखन में बड़े लगे लेकिन घाव करे छोटा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अब जैसे कि आपको हम बताएं कि 2 सही 2/3 अगर लिखा होता है तो इसका, अब देखिए इसको हम सॉल्व करके कैसे करते हैं। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, तो इसमें कैसे सिंपल करेंगे आप। ठीक है, कैसे सवालों को आप सिंपल करेंगे, यही आपको इसमें सीखना है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बड़ी सी बड़ी चीज़ों को आपको सॉर्ट करके छोटे रूप में लिख देना है, बस यही इतना सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है आपको, इसको आपको सिंपल वे में लिखना होता है, तो कैसे करते हैं? 3 दूनी 6 2 8/3 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? किस फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं? 2 + 2/3 है। इसमें कोई गलती तो नहीं किया हमने, क्यों? क्योंकि इसके बटे में 1 होता है हमेशा। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो बटे में 1 मानते हैं। अब हम जब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 1 से 3 में भाग जाएगा तो 3 बार जाएगा, 1 तिक्के 3 और 3 दूनी 6, यहाँ 6 आया, प्लस 3 से 3 में भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार जाएगा, 1 से 2 से गुणा करेंगे तो 1 दुक्के 2, हमारा आया 8/3। ठीक है, यही इतना होता है। तो मतलब हम इस वाली मिश्रित भिन्न को हम ऐसे इस वाले रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण अंक के रूप में इसको कहते हैं लिखना, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। ऐसा करते हैं, ये जितने ये पूर्ण अंक है ना, इनको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उसको लिखा था उसी रूप में इनको लिखने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं हम? 999 999 999 प्लस 999 प्लस 999 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक बार और। ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस आता था ना, 2 सही 2/3, अब इसको जब तोड़ते थे 2 प्लस आता था। ठीक है, फिर 2/3, तो ये वाला प्लस लगाएंगे, प्लस, है ना। अब क्या है? 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7, ये आएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं प्लस 1/7 2/7 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ठीक है, इतना बड़ा आ गया आपका। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैंने इतनी ये बड़ी लाइन क्यों लिखी हुई है। अगर आपको ये चीज़ें एक बार समझ में आ जाएंगी तो आप इस लाइन को, इस एक ऐसी जैसी 1-2 लाइन को आप हटा ही दोगे बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद ही सॉल्व करो, लेकिन पहले आपको समझने की ज़रूरत है। अब क्या करेंगे इसमें हम? अब देखिए, हम जैसे आपको पिछली बार बताए थे वैसे इनको जोड़ लीजिए। 1000 2000, अरे यार इसमें ज़्यादा ही लिख दिया मैंने। ठीक है,
कितना है ये 999 किसके करीब है, 999 रुपये आपके पास है, 1 रुपये और दे दें आपको तो कितना आपके पास हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, तो हम 1000 मान के चलते हैं, कितने हैं 1000, 1 2 3 4 5 6000, ये हो गया। ठीक है, 6000 रुपये है। कितना कम है, 1 2 3 4 5 6 रुपया इसमें कम है। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि आप जानते हैं अगर हर सब का बराबर है डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर ये हर सब का बराबर है तो हर को एक बार नीचे लिख लेते हैं, बाकी ऊपर की संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। क्या आ गया, 4 5 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21। ठीक है, अब 7 से इसको हम काट सकते हैं, आया कितना 3, यहाँ पे कितना आया 6000 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 5994 और यहाँ पे बीच में है प्लस, प्लस आया 3, क्या आ गया आपके पास 5997। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, तब तक आप खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, और मैथ पढ़ते रहिए। हम आपकी मैथ को आसान बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।